हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जनवरी 2025 में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये जनवरी का महीना शुरुआती दौर होता है, शुरुआती समय होता है। अब 2024 खत्म होने जा रहा है और 2025 शुरू। तो 2025 का पहला महीना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी शुरुआत वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो ये जनवरी का महीना जो है और ख़ासकर 2025 बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2025 में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और यदि आपने अपना वार्षिक राशिफल नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि वार्षिक राशिफल में कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे उसकी चर्चा हमने की है। आइए समझते हैं जनवरी के महीने में ग्रहों के परिवर्तन को, प्रभाव को और उपाय को भी। प्रिय दर्शकों, ग्रहों में देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी को होगा। सूर्य अपनी अब स्थिति में परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 14 जनवरी को परिवर्तन होगा मकर राशि में। मकर राशि में जब सूर्य का गोचर होता है, इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो कि संक्रांति हर एक महीना होती है, परंतु इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। और इसके अलावा चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्र अवस्था में होने की वजह से ये मिथुन का भी प्रभाव 21 जनवरी से पूर्ण रूप से देना शुरू कर देंगे। बुध 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे धन राशि, यानी आपकी ही राशि में, और फिर इसी जनवरी के महीने में ही 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ युति भी होगी। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज का भी परिवर्तन होगा, जो कि 28 जनवरी को होने जा रहा है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र 28 जनवरी से गोचर करेंगे, जो कि इनकी उच्च की राशि होती है। और शनि की बात करें तो शनि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये रही ग्रह स्थितियाँ। आइए जानते हैं इनसे कुछ योग भी बनने वाले हैं, जैसे कि शनि और शुक्र की युति होगी, जिससे सुंदर भारिया योग। सूर्य और बुध की युति होगी, जिससे बुधादित्य योग। और शुक्र और राहु की युति होगी, जिससे यहाँ पर ये समझने की बात है, इसीलिए जब आप ज्योतिष के गहराई में जाएंगे, जो कि लंपट योग तो बन रहा है, परंतु यहाँ पर राहु और शुक्र की युति है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे और राहु इनके साथ होंगे। आने वाले समय में राहु का जब परिवर्तन होगा तो उसके विषय में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अभी शुक्र का भी परिवर्तन होगा तो इसकी भी विस्तार से चर्चा होगी। आइए समझते हैं जनवरी के महीने को। प्रिय दर्शकों, ये जनवरी का महीना ये कह रहा है कि स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, खासकर चमड़ी से संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव की स्थिति और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हो सकता है छोटा निर्णय हो, बड़ा हो, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं हमारे निर्णय ही हैं जो हमें ले जाते हैं। एक सही निर्णय व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और एक गलत निर्णय व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को भी ला सकता है। इसलिए इस समय सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए देखा जाए तो ये समय थोड़ा सा मेहनत का समय है। थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। आपका मन कहीं न कहीं भटकेगा, मन में चिंताएं
बनेंगी कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाइए और पूरा फोकस अपने पढ़ाई में करिए, क्योंकि जब पढ़ाई में फोकस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। टेंशन लेने से, सोचने से, इससे कुछ होता नहीं है। जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए तो स्थिति सामान्य ही कही जाएगी। कोई बहुत समस्या नहीं, परंतु बहुत आसानी भी नहीं है। थोड़ा बहुत खटपट होगा, थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए, अपने लव लाइफ का ध्यान रखना है। जो लोग मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी तक जो उलझने थी, कई बार क्या होता है ना कि मैरिज लाइफ में ऐसी बातों को लेके बाद याद हो जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वे फजूल की बातों में, एक यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से तो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो उससे बाहर निकलने के लिए उस चक्कर में कई बार लोग अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, है ना, तलाक तक लोग पहुंच जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार इतना होता है कि अहंकार को कोई भी दबाना नहीं चाहता, बढ़ाना चाहता है, और अहंकार भी यही चाहता है कि भैया हमको बढ़ाओ, दबाओ मत। तो इस चक्कर में कई बार अलगाव की स्थिति तक पैदा हो जाती है। और आज का जो समय है, आज का जो माहौल है, लोग टीवी में, सीरियल में, फिल्मों में बहुत सारे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें देख देख के लोग सोचते हैं कि बस जो हम फिल्म में देख रहे हैं बस हम वैसा अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जो कि लोगों को ज्ञात होता है कि ये फिल्म है, ये सीरियल है, ये एक वीडियो है, परंतु फिर भी लोग सोचते हैं कि बस जैसा है वैसा हम भी हैं। यही कहते हैं ना कलयुग का प्रभाव, जानते हुए भी अनजान हो जाना। तो क्योंकि जो आप फिल्म में देख रहे हैं, आप सीरियल में देख रहे हैं, तो उसमें तो एक क्षण में कुछ 3 घंटे की फिल्म यदि है तो उसमें तो पता नहीं कितने युग बीत जाएं, उसमें कितनी जिंदगियां हो जाएं। तो क्या वास्तविकता में हमारी 3 घंटे में पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है? हमारी तो कम से कम अभी 50-60 वर्ष, 70 वर्ष तो होती ही है। तो यही डिफरेंस समझने की आवश्यकता है। यदि इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थिति बनने वाली है, और आपको अपने पार्टनर को दिखाना चाहिए ये वीडियो, और ये बात समझाना भी चाहिए कि रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, धरती आसमान का डिफरेंस, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं। और जो लोग रील लाइफ से रियल लाइफ को कनेक्ट करना चाहते हैं, ये थोड़ी बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए नए नए आप आइडिया लाएंगे, उन्हें अप्लाई भी करेंगे और सफलताएं भी मिलेंगी। यानी कहा जाए कि व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है, और वो वैसा लाभ है जो आप सोच नहीं रहे थे कि ऐसा हो पाएगा, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि चलो इतना प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, परंतु कई बार उससे ज़्यादा जब हो जाता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से हुआ। पर योग संयोग की स्थितियाँ बनती हैं और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए ये समय मिला जुला हुआ है। थोड़ी सी मेहनत भी है, थोड़ा सा संघर्ष भी है और लाभ भी है। यानी कि जो जैसा चल रहा उसको वैसे मैनेज करते रहिए, यही बड़ी बात है। तो देखा जाए तो ये जनवरी का महीना धन वालों के लिए ये कुछ प्रभाव देने वाला है, परंतु वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में और भी बेहतर परिणाम ले सकते हैं इस जनवरी के महीने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रयास करें कि नित्य प्रति प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। या तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, जिनके प्रति आपका प्रेम हो, जिस रूप के प्रति आपका लगाव हो, उनकी आराधना कर सकते हैं।
जिससे आपका कल्याण होगा और भी श्रेष्ठ लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा की तरह बता दूं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय न लें। जो आप प्रभाव अभी आपने सुना ये गोचर के आधार पे था, क्योंकि ये अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली का। इस बात का अवश्य ध्यान रखें और साथ में भगवान का खूब स्मरण करिएगा और कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।